कि फिर से उन सब परेशानियों को झेलते हुए और उनसे बाहर निकल के हम वही अपने पुराने पद्धति के अनुसार मिल बैठ के ये सत्संग कार्यक्रम करने के योग्य हुए। धैर्य में बहुत गुण हैं, जल्दबाजी में बहुत दुख है। धैर्य रखने से हमें सोचने का समय मिलता है। धैर्य रखने से हमें ये फैसला करने में बहुत कुछ उनकी गुण और दोषों का पता लग जाता है। लेकिन अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लेके कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुधा गुंजाइश यही रहती है कि कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है। परंतु ये चीज़ सभी धीरे धीरे करनी चाहिए और समय पर उनको आजमाना भी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज को, धर्म को, मित्र को और स्त्री को आपातकाल में परखने का समय मिलता है। धीरज जब देखो जब इंसान पर विपत्ति आती है। विपत्ति की बात यूं तो हम देखा होगा, अपने पक्षियों को भी पकड़ के हम उनको अपनी बोली सिखा देते हैं। कई बार देखते हैं कि कई लोग तोता पाल लेते हैं, पिंजरे में रखते हैं उसको राम राम बोलना, कोई और चीज़ें। मैंने कई ऐसे तोते देखे वो काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। और एक बार तो ऐसा मौका मिला कि एक बड़ा तोता था रंगीन सा, और मैं एक सड़क से गुजर रहा था तो वो तोता बड़ा ज़ोर ज़ोर से ऐसे बोल रहा जैसे कोई आदमी है। और मैंने जब इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो फिर बोला तो मैंने बड़े गौर से देखा तो एक मकान के आगे वो पेड़ों की ओट में बैठा हुआ था कुर्सी पर, और वहाँ बैठा हुआ बोल रहा, पालतू था। तो वो भी उस बोली को सीख जाता है। धीरे धीरे करके उसको जो भी पढ़ाते सिखाते हैं वो सीख जाता है उसको। लेकिन सिखाई हुई बात जब तक है, लेकिन विपत्ति जब आती है उस पर, फिर उसको अगर राम राम बताया गया है या कोई और ओम नाम बताया गया है या ओम शांति शांति उसको सिखाया गया है, तो जब बिल्ली उसको दिखाई देती है तो राम राम ओम शांति ओम नाम सब भूल जाता है। फिर उसके मुंह से राधा स्वामी नहीं निकलता, फिर वो नहीं कहता सतगुरु मुझे बताओ बचाओ, फिर तो उसकी आवाज़ टाएं टाएं शुरू हो जाती है। तो विपत्ति के समय में भी अगर उसके मुंह से वही बात निकलती तो वो सच्ची परख ये थी कि उसने उसको अपनाया, उसको माना, उस पे चला है। इसी प्रकार से धीरज की बात है। धीरज अगर रखते हैं हम, धीरज रख के अगर देखोगे हमेशा उसका परिणाम सुख मिलेगा आपको। उसके अंदर संयम होता है। और जब एक वक्त होता है, कोई वक्त ऐसा गुजरता है कि उसमें आप कितना भी कोशिश करो कोई ना कोई बुरा हो जाता है, लेकिन उस वक्त को अगर गुजार दोगे, बच जाओगे, जबान पे संयम कर लोगे, गलत किसी को शब्द नहीं बोलोगे, झगड़ा नहीं बढ़ेगा, बहुत सी आफत से बच जाओगे। ये धीरज है। धीरज रख के कोई भी काम करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। किसान 6 महीने पहले फसल को बीज डाल के उसके इंतज़ार करता है, 6 महीने तक परवरिश करता है,
पता नहीं होता आखिर में उसको उसका परिणाम क्या मिलेगा। उसमें कई प्रकार की बीच में बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर उसका जोर कुछ नहीं चलता, लेकिन संयम धीरज रखता है तो 6 महीने के बाद उसको परिणाम मिलता है। माली भी किसी पेड़ को सींचता है कि उसको ये नहीं कि 1, 2, 10 दिन में उसको फल मिल जाते हैं। हो सकता है पेड़ उसने लगाए और उन पेड़ों के फल वो ना खा सकें, लेकिन वो कोई ना कोई तो उनके फल खाता है। परंतु वो एक दिन में हथेली में सरसों नहीं, बल्कि धीरज धरने से। ये नहीं कि उन पेड़ों पे जब साल में 2 साल में फल नहीं आए तो उनको उखाड़ के फेंक दे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि उसने संयम धीरज नहीं रखा तो उसको कुछ भी नहीं मिलना। अगर धीरज रखे, इंतज़ार करे तो टाइम आने पर, इसीलिए कही कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मालिक घड़ों से पानी सींचते थे। आज तो वो ज़माना नहीं है, ये उस ज़माने की बात है जब पानी की कीमत और कदर होती थी। पानी जब पीने को भी नहीं मिलता था, नहाना धोना तो दूर की बात, उस पानी के लिए प्याऊ लगवाना, पक्षियों के लिए पानी रखा करते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, और पानी का भी एक बहुत बड़ा पुण्य मानते थे कि अगर किसी के लिए कोई पानी पीने का इंतज़ाम करता है वो बड़ा पुण्य का काम करता है। और उस वक्त में घड़ों से कोई पानी सींच के किसी पेड़ को लगा के उससे फल प्राप्त करता था तो उसमें बड़ी धैर्य उसको रखना पड़ता था। इसलिए कही कि जब धीरज रखते हैं तो उसका परिणाम सही मिलेगा। अवल तो बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी, धोखा मत धरो मगन रहो मनमा। जो होनी है होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी जो होने वाली बात होती है वो होके रहेगी, वो कुदरत की रची हुई बात है। जैसे हालात हमारे साथ बीतते हैं वो कर्म का परिणाम और कर्म का कर्ज है, वो भी हमें देना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है फिर हम भक्ति क्यों करें जब वो कर्म का कर्ज रहेगा? नहीं, रोग कोई लगता है, बीमारी कोई होती है, उसकी दवा होती है, दवा उसका इलाज है। अगर हमारे खोटे मंदे कर्म हैं, किसी जन्म के किए हुए, वो कर्म हमारे साथ जाएंगे। इस जीव का पीछा कभी नहीं छूटता, कर्म उसके साथ रहता है, साथ जाता है। और जब तक वो कर्म भोग नहीं लिया जाता, जीव को बार बार घसीट करके इसे 84 की योनि में लेके आता है ये काल, और उसको वो कर्म भोगना ही पड़ता है। लेकिन संत सतगुरु जब आते हैं तो वो वैद्य हकीम डॉक्टर क्यों कहा गया उनको? सतगुरु वैद्य अगम के हैं, इस जीव के कर्म काटने के लिए हैं, इस जीव के पाप कर्मों को धोने के लिए